वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। मैं आपको इस वीडियो में जो इस बारे में बताने जा रहा हूँ कि UPESEAT के बारे में कि क्या होती है, कैसे किस तरीके से आप अप्लाई कर रही हो, कैसे किस तरीके से एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनेगा UPESEAT के रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको एप्लीकेशन और जो आपको एलिजिबिलिटी है बताऊँगा। तो कैसे, किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना है UPESEAT 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको जो UPESEAT के रिलेटेड सारी के सारी अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं। तो सर्च करनी है आपको। तो जैसे सर्च करते हैं आप न्यू टैब में ओपन होंगे। तो इस पेज पे जैसे आप ओपन होंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी होगी। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना UPESEAT के यहाँ पर जो देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है डेट लिख सकते हैं, एलिजिबिलिटी पैटर्न सिलेबस आपको इस वीडियो में चेक करने मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बताता हूँ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो क्या है इसमें, इस पेज में क्या है आपको बताई गई है, आपको बहुत सारी डिटेल्स बताई गई। तो आप जो है पूरा इस जो है UPESEAT का जो इंस्टीट्यूट है इसके बारे में पूरा और हर एक डिटेल जो है आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंट्रेंस एग्जाम इज ऑर्गेनाइज एवरी ईयर होता है। तो पहले तो इस फॉर्म को फिल करनी है। जैसे आप इस पेज पे आते हैं, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर टाइप कर लेना है। और आपको यहाँ पर टाइप करने हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपका क्या है, स्टेट अपना सेलेक्ट करनी है, सिटी सेलेक्ट करनी है, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है। तो उससे क्या होगा कि उससे ये होगा कि UPESEAT क्या लिखा है SEAT। ठीक है, UPESEAT के जो है उसके रिलेटेड सारे के सारे अपडेट, सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ओके, आपके ईमेल आईडी आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा ऑर्गेनाइज्ड। मैं यहाँ पर जूम कर देता ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर बाय द ऑफिशियल अथॉरिटीज के थ्रू ये होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कॉमनली नेम एज यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। ओके, और देहरादून यहाँ पर जो है में है, ये लोकेशन में है। और ये देख सकते हैं कि इंट्रेंस इज़ कॉमनली नोन एज यूनिवर्सिटी पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, UPESEAT के फुल फॉर्म है ये। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होता है कि इंट्रेंस एग्जाम इस होता है ऑर्गेनाइज एज अ यूनिवर्सिटी लेवल, इंट्रेंस यूनिवर्सिटीज़ लेवल के होते हैं ये। और अप्लीकेंट जो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इंट्रेंस एग्जाम विल बी एबल टू गेट एडमिशन टू बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजीज कोर्सेज। द ऑफिशियल अथॉरिटीज विल बी प्रोवाइडेड एडमिशन टू applicant ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द UPESEAT के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और JEE मेन का यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम को जो है सारी डिटेल्स यहाँ पर बताई गई। जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, देखना ज़रूरी है। तो आर्टिकल्स है कुछ, तो इंपॉर्टेंट इवेंट, टेंटेटिव डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिट कार्ड क्या है, रिजल्ट क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, एग्जाम्स का सिलेबस, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई है इस पेज में। तो चलिए आगे देखते क्या क्या सारी चीज़ें बताई गई है। तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं कि क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑफ ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटी थ्रू UPS के। यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, अंडर ग्रेजुएशन के सारे बताए गए, BBA, BA, BCom, BSc, BTech, BSc सब कुछ बताएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, टेंटेटिव डेट्स क्या है। तो इवेंट है देख सकते हैं यहाँ पर, डेट्स अवेलेबल कभी होगा ऑनलाइन मोड से, अक्टूबर में होगा। और सबमिटिंग कभी करना है, अप्रैल में करना है। कॉमेंट्स का यहाँ पर स्लॉट बुकिंग का प्रोसेस देख सकते हैं, अप्रैल में होगा। और अवेलेबल कभी होगा एडमिट कार्ड, अप्रैल में होगा। फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या बोलेगा, मई में होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखते हैं अनाउंस ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं मई में होगा। तो इस तरीके से आप जो है देख सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ कि देश के टॉप 60 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप जरूर इनमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन जरूर लीजिए। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़, UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटीज़, मानव रचना यूनिवर्सिटीज़। तो इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन चालू है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई जरूर कर लेना आपको। ओके, तो जो भी आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है किस में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फॉर्म पे बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि एप्लीकेशन फॉर्म आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट है ये। ठीक है, क्या है ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो मैं यहाँ पे जूम कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी।
यहाँ पर देखते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्या है ऑफिशियल वेबसाइट? ये www.upes.ac.in। ओके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको क्लिक करते ही आप जो न्यू टैब पे ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्डर टू फिल द UPES CET 2022 एप्लीकेशन फॉर्म की एलिजिबिलिटी अगर हो रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल देनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट डिटेल देना पड़ता है, इंपॉर्टेंट डिटेल देनी पड़ती है, फिर आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस लगते हैं, तो फीस यहाँ पर देखते हैं 1350 फ़ीस लगेंगे यहाँ पर इंडियन नेशनल एप्लीकेंट के लिए। यहाँ पर इंट्रेंस एग्ज़ाम फॉरेन नेशनल एप्लीकेंट के लिए USD डॉलर में आपको $75 लगेंगे। इस तरीके से आपको जो अप्लाई करने हैं फिल कर देने। अब यहाँ पर देख रहे कि पेमेंट कैसे करेंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर पाएंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेक अ प्रिंट आउट, उसके बाद आपको प्रिंट आउट ज़रूर ले लेना। पेमेंट करने के बाद कंफर्म रिसिप्ट हो जाता है ना, उसके बाद प्रिंट आउट ले लेना और आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि आप एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो एलिजिबिलिटी क्या देख नहीं सकते हैं यहाँ पर कि नेशनलिटी आपकी क्या होनी चाहिए। ऑनलाइन मोड से जो यहाँ पर क्या बताया गया, नेशनलिटी आपकी इंडियन सिटीजन रहेगी तो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट अगर रहेगी तो 17 साल की एज लिमिट रहेगी तो अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th का यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, फिर उसके बाद 12th कंप्लीट होना चाहिए बोर्ड से अप्लाई करने के लिए। और मिनिमम मार्क्स यहाँ पर चाहिए आपको 50% से अप्लाई करने के लिए। मॉनिटरी सब्जेक्ट यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और 12th यहाँ पर आपका मतलब 12th अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, 12th से अगर आप पढ़े हैं ना, ठीक है, 12th से आप पढ़ के 12th से आप पढ़ें तो अलग कोई 12th में अगर आपने मार्कशीट में यहाँ पर देखना है कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स, तो ये 12th सब्जेक्ट में लेना रहना, 12th में ही आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि अपेयरिंग एप्लीकेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनल ईयर भी एलिजिबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला, GMN, क्लैट, LSAT, नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना यहाँ पर जो भी है किया है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम का यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला गया है कि मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन मोड से होगा कि ऑफलाइन मोड से होगा। ऑनलाइन मोड से होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया कितने घंटे का आपको कितने समय रहेगा, तो 3 आवर्स यानी 180 मिनट्स का आपके पास टाइम है। लैंग्वेज ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होगा बस। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं 200 यहाँ पर जो मार्क्स होंगे। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस के यहाँ पर यूज़ होंगे। मार्किंग स्कीम 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्क्स नहीं है आपको। सब्जेक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फिजिक्स है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे तो सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बताएगा कि इसका इन्फॉर्मेशन जो भी चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको ओपन होना पड़ेगा। UPES CET के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका सिलेबस आपको मिलता है और जो देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसका सिलेबस वहीं पे मिलेगा। और जैसे कि केमिस्ट्री, मैथ्स का और इंग्लिश कंपेरिजन्स, जनरल अवेयरनेस, फिज़िक्स, तो ये सारे सिलेबस के सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर टॉपिक्स आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही रिलीज़ कर दी जाएगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, देख के फिर पढ़ाई कर सकते हैं, आपकी स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिपरेशन टिप्स बताई गई यहाँ पर। तो प्रिपेयर कैसे करनी है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ। आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उस टाइम टेबल को आपको डेली स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे। और जो भी यहाँ पर अच्छे स्कोर लाना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले तो आपको पेपर पैटर्न्स के बारे में मालूम होना चाहिए और सिलेबस के बारे में। ठीक है, फिर उन दोनों को मालूम होने के बाद आपको स्टडी करनी है आपके टाइम टेबल के बेस पे, जो भी आपने टाइम बनाया है कि इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे करना है। तो मैंने इसका प्रिपरेशन टिप्स का ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं, तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर लेना आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा है, एप्लीकेंट एबल टू, जो भी यहाँ पर मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको भी मॉक टेस्ट देने हैं। और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप बनाने आने चाहिए, फ्लो चैट, ताकि उससे क्या होता है रिवीजन जो है जल्दी आप कर पाएंगे। मेक शॉर्ट नोट देख लेते हैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको बनाने हैं। ओके, और रिवीजन आपको करते रहना है वीकली। ठीक है, इस तरीके से इस प्रिपरेशन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आते हैं। स्लॉट बुकिंग उसके बाद रिलीज़ कर दी जाती है, तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपको मिलेगा। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जो है आपको बुक स्लॉट करने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं UPES के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो करने पड़ेंगे। फिर एडमिट कार्ड उसके बाद रिलीज़ कर दी जाती है एप्लीकेशन फॉर्म के बाद, स्लॉट बुकिंग के बाद यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी जाती है। तो कैसे आपको कहाँ से मिलेगा, तो UPES EAT के ऑफिशियल वेबसाइट पे
इसका डिटेल मिल जाएगा। वहीं से आपको जो है एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो क्या करना पड़ेंगे, ले करके आपको एग्जामिनेशन जो आपका हॉल है जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, वहाँ पर आपको लेकर के जाना है, तो एग्ज़ाम दे सकेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर की रिलीज़ कर दी जाती है। उसके बाद तो जो भी इसका करेक्ट जो आंसर यहाँ पर देखे थे कि रहेगा जो भी उस क्वेश्चन के, तो वहीं पे आपको इस आंसर की भी बताए रहते हैं कि इसका आंसर करेक्ट ये वाला ये आंसर है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, UPESCEAT की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फिर आप नीचे आते हैं तो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दी जाती है, ये देख सकते हैं रिज़ल्ट। उसके बाद डिक्लेयर की जाती है कि आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका। आप मार्क्स देख सकते हैं अपना, कितने मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में आपके आए हैं। फिर मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है जो भी इसका एडमिशन पाना चाहते हैं। तो UPESCEAT की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जो है इसका डिटेल्स मिल जाएंगे। ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिलती है सारी डिटेल्स, और वहीं पे अनाउंस की जाती है। फिर काउंसलिंग भी वहीं पे अनाउंस कर दी जाती है। इसका इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इस इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल्स आपको मिलेंगे ऑनलाइन मोड से ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। और यहाँ पर जो भी जिसका भी नाम मेंशन किया गया मेरिट लिस्ट में, वो अटेंड करेगा काउंसलिंग। और गिवन द टाइम, जो भी आपको टाइम दिया रहेगा उस टाइम के बेस पे, ठीक है। आपको जा क्या करना है, फिर उसे पे आपको अटेंड करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर कंडक्टेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको जो वहीं पे मिलेगी। फिर यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अटेंडेंस कॉपीज़ क्या है, डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस लगते हैं। तो ये अलॉटेड विथ सीट आफ्टर द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आपका जब तक नहीं रहेगा तो यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अप्लीकेंट फॉर दी ब्रिंग इंपॉर्टेंट्स क्या रहेंगे वो, और डॉक्यूमेंट्स ऑन द डे। यहाँ पर जो है UPESCEAT का जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग सीजन से यहाँ पर देखते हैं दे कैन बी नॉट बी एबल टू गेट इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट बोले गए ना, अगर ये आपके पास नहीं है तो एबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th के 12th के मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड, मिग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ऐसे करने पड़ेंगे। कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।